सोचो, अगर आपको अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स बेचने का मौका मिले बिना किसी एक्स्ट्रा ड्यूटी के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और वो भी स्टील, ऑटो पार्ट्स या फिर दवाइयों जैसे सेक्टर्स में, बड़ी बात है, राइट? अब इंडिया ने कुछ ऐसा ही प्रपोज किया है। इंडिया और यूएस के बीच एक नया ट्रेड प्रपोजल सामने आया है, जिसमें इंडिया ने कहा है कि चलो भाई, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ रखें, लेकिन फेयर डील होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से इक्वल कमिटमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूएस अपने कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में बिना ड्यूटी के बेचे, तो इंडिया भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स वहां बेच सकेगा, जीरो या फिर मिनिमम ड्यूटी पर। लेकिन बात यहां सिर्फ ड्यूटी की नहीं है, बात है ग्लोबल सप्लाई चेन्स की, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की। आज के ईएसएस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रपोजल के पीछे इंडिया का मोटिव क्या है, यूएस का रिएक्शन क्या हो सकता है, और आम आदमी या स्मॉल बिजनेसेस को इसका क्या फायदा हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। इंडिया ने प्रपोज किया है कि स्टील, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स में कुछ फिक्स क्वांटिटी तक के एक्सपोर्ट्स भी जीरो टैरिफ्स हो। मतलब अगर माल एक्सपोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल $100 मिलियन तक का स्टील या $50 मिलियन की दवाइयां, अस भी किसी तरह का इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा यूएस में। बट यह सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा। इंडिया चाहता है कि यूएस भी अपने कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स इंडिया में जीरो टैरिफ पे एक्सपोर्ट करे। एक वर्ड याद रखना, रेसिप्रोसिटी, मतलब विन विन दोनों तरफ के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रपोजल इंडिया को इतना जरूरी क्यों लगा। सिंपल लॉजिक है, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। स्टील और ऑटो कंपोनेंट्स ऑलरेडी इंडिया के स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। फार्मा में तो इंडिया को दुनिया का फार्मेसी बोला जाता है, लेकिन यूएस जैसे बड़े मार्केट में एंट्री लेना इजी नहीं होता। वहां टैरिफ्स हाई हैं, कंप्लायंस स्ट्रिक्ट है और लॉबिंग पावरफुल। तो अगर जीरो टैरिफ का एग्रीमेंट हो जाए, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए वो मार्केट खुल जाता है, वो भी डायरेक्टली और कंपेटिटिवली। और यूएस के लिए, उनके लिए इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, 1.4 बिलियन लोग, ग्रोइंग मिडिल क्लास, राइजिंग हेल्थ केयर डिमांड और ईवी ऑटो बूम। यूएस की फार्मा कंपनीज इंडिया में इजीली अपने मेडिसिन भेजना चाहेंगी और ऑटो फर्म्स भी स्पेयर पार्ट्स या टेक्नोलॉजी इंडिया में सेल करना चाहेंगी। सो बेसिकली इंडिया बोल रहा है, लेट्स ओपन अ फेयर डोर फॉर ईच अदर। यह प्रपोजल इंडिया की तरफ से आया है, जो करंट ट्रेड नेगोशिएशन के पार्ट में दिया गया है। इंडिया यूएस के रिलेशंस काफी डायनामिक चल रहे हैं। क्वाड, डिफेंस पैक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, सब भी कोलैबोरेशन हो रहा है। ट्रेड इज द नेक्स्ट बिग पुश। और मोदी बाइडेन समिट के बाद से इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे स्पेशल फोकस हो गया है। एक क्विक लुक लेते हैं डेटा पर। स्टील एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस 2017 में, जब ट्रंप ने सेक्शन 232 टैरिफ्स लगाए थे, इंडियन स्टील पे भी 25% ड्यूटी लग गई थी। तब से इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी नुकसान हुआ। ऑटो कंपोनेंट्स इंडिया वर्ल्ड का एक मेजर सप्लायर बन रहा है। ईवीज के ग्रोथ के साथ इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। फार्मा एक्सपोर्ट्स इंडियन जेनेरिक मेडिसिन यूएस में काफी डिमांड में हैं, स्पेशली कोविड के बाद। लेकिन एफडीए अप्रूवल्स और हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से चैलेंजेस भी है। सो अगर ये जीरो टैरिफ प्रपोजल पास हो जाता है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स की जीत होगी। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। यूएस में भी स्ट्रॉन्ग लॉबी ग्रुप्स हैं, स्टील लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑटो जायंट्स। ये लोग नहीं चाहेंगे कि फॉरेन कंपेटिटर्स उनका मार्केट ले लें। अगर इंडिया की दवाइयां चीपर पड़ेंगी, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑपोजिशन करेंगे। और स्टील इंडस्ट्री में तो यूएस ऑलरेडी चाइना के इंपोर्ट्स को लेकर कॉशियस है। तो इंडिया के प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ देना उनके लिए पॉलिटिकल रिस्क बन सकता है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट केयरफुली सोचेगी। पॉलिटिकल प्रेशर, इलेक्शंस, लोकल एम्प्लॉयमेंट, सब चीजें कंसिडर होंगी। पर यहां एक ट्विस्ट है, चाइना फैक्टर। इंडिया को यूएस एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में देख रहा है, स्पेशली जब चाइना यूएस ट्रेड टेंशन पीक पर है। तो अगर इंडिया को थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, तो यूएस सप्लाई चेन्स ज्यादा रिलायबल बनेंगी और ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप और हम जैसे लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? सिंपल है, इंडियन कंपनीज अगर ग्लोबल मार्केट्स में इजीली घुसेंगी, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो नए जॉब्स क्रिएट होंगे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में।
और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी और एक स्ट्रॉन्ग रूपी का भी चांस बनेगा। छोटी एमएसएमईज के लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करें तो उनका माल भी यूएस मार्केट तक पहुंच सकता है। एमएसएमईज के लिए क्या करना होगा? पहली बात, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल लेवल का बनाना होगा। दूसरी बात, रेगुलेटरी कंप्लायंस का ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का बेनिफिट लेना होगा। और चौथी बात, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इंटरनेशनल बायर से कनेक्ट होना होगा। और सबसे जरूरी चीज, कंटिन्यूअस इनोवेशन। दुनिया के नए ट्रेड रूल्स अब सिर्फ टैरिफ पर नहीं, स्ट्रेटजी पर बेस्ड हैं। ये प्रपोजल इंडिया का एक स्मार्ट मूव है जिसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को लेवरेज करके ग्लोबल ट्रेड टेबल पर अपनी जगह और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगर यूएस एग्री करता है तो ये एक गेम चेंजर बन सकता है। यह ट्रेड प्रपोजल सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टेप नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉइस बन रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या लगता है आपको, क्या यूएस आईएसएस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा? और अगर करेगा तो इंडिया के लिए क्या नए डोर्स खुल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।